राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड का दौरा, एनआईटी जमशेदपुर का 15वां दीक्षांत समारोह, जमशेदपुर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। उन्नाव रेप के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव रेप के इस मामले को लेकर के दोषी से 2 हफ्ते के मांगा जवाब, 4 हफ्ते बाद मामले की होगी अगली सुनवाई। कुलदीप सिंह सेंगर को अभी जेल में ही रहना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के आदेश पर स्टे लगाया। कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगाने पर उन्नाव रेप पीड़िता ने बोला, मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से महिला कार्यकर्ता योगिता भयाना ने कहा कि सत्यमेव जयते, हमें इस आदेश की उम्मीद थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले के प्रति संवेदनशील रहा। उन्नाव रेप के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि एक तरीके से उन्नाव की बेटी को न्याय मिला है। हम सब सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से पीड़ित लड़की की मां ने कहा, हम बहुत खुश, हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मैं चाहती हूं कि आरोपी को मौत की सजा दी जाए। डीएसी में 80,000 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी, नौसेना वायुसेना के लिए खरीदी जाएंगी MRSAM मिसाइलें। पीएम मोदी से मिले बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया उपहार। जयपुर के वैशाली नगर में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर पाया गया काबू। घुसपैठियों को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह का बयान, घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हमारी प्राथमिकता है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का नया साल पर फतवा, शरीयत में नए साल का जश्न मनाना नाजायज। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन की अपील, 5 जनवरी तक वृंदावन आने से बचे, नए साल पर भीड़ बढ़ सकती है। टीएमसी चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका, एनसीपी शरद गुट की राखी यादव बीजेपी में हुई शामिल। चंडीगढ़ में सरेआम 2 भाइयों पर हमला, नाइट क्लब के बाहर चाकू से किया हमला, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। अरावली ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे, 20 नवंबर के अपने आदेश पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। 21 जनवरी को अरावली पर अगली सुनवाई। जनता उन्नयन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर ने कहा कि मैंने पहले जगन्नाथ मंदिर बनवाया। यूपी में कोडिन कफ सिरप की अवैध सप्लाई चेन ध्वस्त, सीएम योगी के सख्त निर्देश पर एफएसडीए का बड़ा एक्शन, 52 जिलों में सघन छापेमारी, 161 फार्मों पर एफआईआर दर्ज, 36 जनपदों में अवैध डायवर्जन का हुआ खुलासा। उन्नाव रेप के इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि पीड़िता के साथ खड़े हुए एक शख्स की ये बहुत बड़ी जीत है और जोरदार उनके मुंह पर तमाचा है, जिन्होंने इस लड़ाई को कमजोर करके कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारियों को बचाने की कोशिश की। शीतलहर के लिए सीएम योगी का निर्देश, कहा कि जरूरत को कंबल दिए जाए और हर जिले में रैन बसेरे बनाए जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिया आदेश, यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद, ठंड के चलते 1 जनवरी तक सभी स्कूल रहेंगे बंद। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दर्शन के दौरान सुनी लोगों की समस्याएं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक और हवन पूजन, प्रदेश की सुख शांति की कामना की। दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी हुई बेहद कम, आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट, कोहरे के चलते उड़ानों और ट्रेनों पर भी दिखा असर। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त कोहरा, सड़क पर विजिबिलिटी बेहद कम, कोहरे के चलते ट्रैफिक की थमी रफ्तार, कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स डाइवर्ट, देरी से चल रही है कई ट्रेनें। दिल्ली में प्रदूषण भी खतरनाक स्तर पर बरकरार, दिल्ली में औसत AQI 450 पार दर्ज, सोनिया विहार AQI 443 और शादीपुर में AQI 436। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब, दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार, चांदनी चौक में AQI 426, आनंद विहार में AQI 459 दर्ज किया गया, अशोक विहार में AQI 430, बवाना में AQI 412 दर्ज हुआ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में घना कोहरा देखने को मिला, घना कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम नजर आई, थमी वाहनों की रफ्तार।
अंबाला में फिर से छाया घना कोहरा, सड़क यातायात और रेल यातायात पर असर देखने को मिला। बीएमसी चुनाव के लिए अजित पवार की पार्टी एनसीपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। पार्टी ने 37 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। महाराष्ट्र निगम चुनाव में अजित और शरद पवार का गठबंधन। अजित पवार बोले, परिवार फिर एकजुट। 2.5 साल पहले एनसीपी तोड़ करके एनडीए सरकार में शामिल हुए थे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर के कुडोपाली में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उत्तर भारत के कई शहर कोहरे की चपेट में। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0 नजर आई। हवाई और रेल यात्रा पर कोहरे का असर। असम के गुवाहाटी में छाया हुआ है घना कोहरा। कई शहरों में जारी है शीतलहर, लोगों को हो रही है खासी परेशानी। छत्तीसगढ़ के रायपुर और महासमुंद में ईडी ने 9 ठिकानों पर मारे छापे। भारतमाला प्रोजेक्ट जमीन घोटाला मामले को लेकर के हो रहा एक्शन। बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त को मिली सुरक्षा। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के बाद से मनोज अग्रवाल की सुरक्षा में सीआईएसएफ तैनात। केजीएमयू में यौन शोषण का मामला। उत्तराखंड गई पुलिस, खाली हाथ लौटी। आरोपी रमीज का फोन लगातार बंद। आरोपी रमीज मलिक की तलाश तेज। उत्तराखंड के खटीमा में मिली आखिरी लोकेशन। केजीएमयू यौन शोषण केस में एफआईआर से खुलासा। आरोपी धर्मांतरण का दबाव डाल रहा था। कई बार शारीरिक शोषण का आरोप। एफआईआर और फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी। बीजेपी को 20 जनवरी तक मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। नितिन नवीन के नाम पर सर्वसम्मति के संकेत। बीजेपी 20 जनवरी तक नितिन नवीन को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन सकती है। अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। आज 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। 100 मीटर से ऊपर के पहाड़ को काटने का मामला। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और डोडा में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च। पाकिस्तानी आतंकियों को दौड़ा दौड़ा करके मारेगी सेना। चिलाई कला इलाके में माइनस में तापमान जाने पर बढ़ जाती है आतंकवादी गतिविधियां। लखनऊ स्पेशल क्राइम ब्रांच का एसीबी में हुआ विलय। नए साल से सीबीआई यूनिट में एसीबी ब्रांच करेगी काम। दिल्ली के आईटीओ से सराय काले खां की ओर रिंग रोड पर लापरवाही से गाड़ी चला रहे लोगों का वीडियो आया सामने। सड़क पर खुलेआम स्टंटबाजी करते नजर आए लड़के। दिल्ली पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की गई। आंध्र प्रदेश के एर्नाकुलम एक्सप्रेस में आग। ट्रेन में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत। दोनों कोच में कुल 158 यात्री सवार थे। छत्तीसगढ़ के कोरबा के एसएस प्लाजा में कई दुकानों में लगी भीषण आग। फायर टेंडर ने कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एर्नाकुलम ट्रेन हादसे के बाद से तेजी से बचाव कार्य की तारीफ की। ट्रेन के 2 एसी कोच में लग गई थी भीषण आग। श्रीनगर में बिल्डिंग में लगी भीषण आग। लाल बाजार में 3 मंजिला बिल्डिंग जलकर हुई खाक। आग पर पाया गया काबू। इन्फ्लुएंसर और कॉस्मोलॉजिस्ट संदीपा विर्क को जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद संदीपा विर्क को जमानत मिली। नए साल के सेलिब्रेशन के लिए जैसलमेर में उमड़ी भारी भीड़। पर्यटन स्थल हुए हाउसफुल। पिछले 5 साल में जैसलमेर में पर्यटन काफी तेजी से बढ़ा। सीतापुर में अस्थायी निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई की। अवैध तरीके से किए गए स्थायी अतिक्रमण पर कार्रवाई के लिए दी गई चेतावनी। स्थानीय लोगों ने खुद से हटाना शुरू किया अतिक्रमण। वाराणसी में आगामी नव वर्ष और माघ मेले के मद्देनजर काशी में रोज हो रही है लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भारी भीड़ के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के किए व्यापक इंतजाम। ड्रोन से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का लगातार ले रही जायजा। गढ़मुक्तेश्वर पुलिस की गौ तस्करों के साथ में मुठभेड़ में एक बदमाश हुआ घायल। पुलिस ने 4 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। श्रावस्ती में घना कोहरा और शीतलहर का कहर देखने को मिला। मौसम विभाग ने श्रावस्ती समेत कई जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कोल्ड वेव को देखते हुए डीएम के निर्देश पर बीएसए ने 1 जनवरी तक कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया। अमेठी के जगदीशपुर बस अड्डे पर कार से खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल वीडियो में कार चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करते आ रहा है नजर। खुद वायरल होने के लिए बस स्टॉप पर कार से स्टंट करने लगा था ये कार चालक। बदायूं में अंतर जनपदीय चोर गिरोह का 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर की थी फायरिंग।
जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। यूपी के फिरोजाबाद में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत में पुलिस ने सवारी बनकर के कार को लूटने वाले 2 लुटेरों को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और लूटी गई कार बरामद की गई। घायल लुटेरों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेजा। मेरठ में बर्थडे पार्टी में जीजा ने साले की बेरहमी से हत्या की। साले पर चाकू से वार कर किया कत्ल। पुलिस ने आरोपी जीजा को किया गिरफ्तार। यूपी के महाराजगंज में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई। फर्जी भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड के साथ नेपाली महिला गिरफ्तार। हांगकांग जाने की तैयारी में थी महिला। सीमा पर सघन जांच में पकड़ी गई महिला। फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। पीएम और सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कोनेरू हम्पी को दी बधाई। आईपीएल में बांग्लादेश को बॉयकॉट करने की उठी मांग। बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने उठाई मांग। पाक की तरह बांग्लादेश पर बैन लगे। इंडिया विमेंस ने 30 रन से जीता चौथा T20। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में भारत 4-0 से आगे। शेफाली वर्मा ने सीरीज में लगातार तीसरी 50 लगाई। वे 79 रन बनाकर के आउट हुई। स्मृति मंधाना ने 35 गेंदों में 50 पूरी की और 80 रन बनाकर पवेलियन लौटी। इस पारी के साथ मंधाना ने अपने 10,000 इंटरनेशनल रन भी पूरे किए। वे ये उपलब्धि हासिल करने वाली चौथी महिला क्रिकेटर बन चुकी हैं। गौतम गंभीर ही बने रहेंगे भारत के टेस्ट कोच। बीसीसीआई सचिव सैकिया बोले, लक्ष्मण को कोच बनाने की खबर गलत है। बोर्ड ने कोई कदम नहीं उठाया। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम की घोषित। बाबर आजम, हारिस राउफ, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान को टीम में नहीं मिली जगह। T20 मैच में 8 विकेट लेने का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। भूटान के ऑफ स्पिनर सोनम येशो ने म्यांमार के खिलाफ किया कारनामा। येशो ने अपने कोटे के 4 ओवर में 7 रन देकर के 8 विकेट लिए। भूटान क्रिकेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये यादगार स्पेल है। सोनम येशो का 4 ओवर में 7 रन देकर के 8 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इंग्लैंड के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज ह्यू मॉरिस का 62 साल की उम्र में हुआ निधन। पिछले कुछ साल से आंतों के कैंसर से जूझ रहे थे ह्यू मॉरिस। तेज गेंदबाज गस एटकिंसन हैमस्ट्रिंग चोट के कारण इंग्लैंड की टीम से एशेज सीरीज से हुए बाहर। एशेज का 5वां और आखिरी टेस्ट 4 से 8 जनवरी तक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। पाकिस्तान की टीम जनवरी से पहले सप्ताह में श्रीलंका के लिए रवाना होगी, जहां 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच 7, 9 और 11 जनवरी को दाम्बुला के रंगीली दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान से घबराई अल्फा। मेकर्स ने फिर पोस्टपोन की फिल्म की रिलीज डेट। चेन्नई एयरपोर्ट पर गिरे एक्टर विजय थलापति मलेशिया से लौटने पर फैंस ने घेर लिया था। सुरक्षा कर्मियों ने उठा करके कार में बिठाया। सुपरस्टार थलापति विजय ने एक्टिंग से लिया संन्यास। आखिरी फिल्म जन नायकन के ऑडियो लॉन्च पर किया ऐलान। लाइव शो में बदतमीजी पर भड़की हरियाणवी मॉडल प्रांजल दहिया बुजुर्ग से बोली, ताऊ थोड़ा कंट्रोल में रहो, तेरी बेटी की उम्र की हूं। वीडियो हुआ वायरल। शूटिंग के दौरान हादसे में घायल हुए साजिद खान। पैर में फ्रैक्चर के बाद से हुई सर्जरी। फराह खान ने दिया हेल्थ अपडेट। बॉलीवुड इतिहास की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बनी धुरंधर। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ 1029 करोड़। जल्द तोड़ सकती है शाहरुख की पठान का रिकॉर्ड। पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में पहुंचे अभिषेक शर्मा। पंजाबी गाने गुनगुनाते नजर आए क्रिकेटर। 1-on-1 इंडिया टूर का जयपुर में समापन। न्यूयॉर्क में वेकेशन मनाते दिखाई दिए रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। धुरंधर की सफलता के बाद ब्रेक पर एक्टर फैंस के साथ फोटो भी खिंचवाई। न्यू ईयर वेकेशन पर निकले रणवीर और आलिया। एयरपोर्ट पर एक्टर क्लीन शेव अवतार में नजर आए। आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव की हुई अपेंडिक्स की सर्जरी। हॉस्पिटल से शेयर की फोटो। चीन ने ताइवान के आसपास बड़े सैन्य अभ्यास किए शुरू। इन अभ्यासों का नाम रखा जस्टिस मिशन 2025। इसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स की यूनिट्स हैं शामिल। नेपाल की राजनीति में आया नया मोड़। आम चुनाव से पहले 2 मधेसी पार्टियां जेएसपी एलएसपी का हुआ विलय। महंत ठाकुर के नेतृत्व वाली जनता समाजवादी पार्टी और उपेंद्र यादव के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने रविवार को एक संयुक्त बयान जारी कर विलय की घोषणा की।
फ्लोरिडा में ट्रंप से मिले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, मैंने 8 जंग रुकवाई। रूस यूक्रेन युद्ध सबसे मुश्किल खत्म होने के समय सीमा नहीं। यूएन के फंडिंग में अमेरिका ने की बड़ी कटौती, सिर्फ $2 अरब देने का किया ऐलान। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों को धमकी दी कि या तो वे नई हकीकत को जान ले या फिर मिटने के लिए तैयार रहे। न्यू जर्सी में 2 हेलीकॉप्टर हवा में टकराए। हादसे में एक पायलट की हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। दोनों हेलीकॉप्टर में सिर्फ सवार थे पायलट। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद से हुए पहले चरण के आम चुनाव में कम मतदान किया गया दर्ज। रविवार को हुए मतदान में मतदाताओं की संख्या 2020 के चुनाव की तुलना में काफी कम। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इशराक डार ने कहा कि नूर खान एयरबेस में भारत ने दागे थे 80 ड्रोन। हमसे कई सैनिक हुए थे घायल और इस दौरान कई सैनिकों के घायल होने की मिली थी जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने तबाह किए थे 11 एयरबेस। मैक्सिको के ओक्साका में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। ओक्साका में पटरी से उतरी ट्रेन, हादसे में 13 लोगों की गई जान, 98 लोग हुए घायल। लंदन में भारतीयों के प्रोटेस्ट में खालिस्तानियों का हुड़दंग, लगाए भारत विरोधी नारे, झंडे लहराए। बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा की मांग कर रहे थे भारतीय। हिमालय तक सड़क, सुरंगें और एयर स्ट्रिप बना रहा है भारत। अमेरिकी मीडिया का दावा, गलवान झड़प के बाद से निर्माण, बॉर्डर तक हथियारों की पहुंच आसान होगी। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति वर्षों बाद पहुंचे राष्ट्रपति भवन। ऐतिहासिक ब्लू हाउस में हुए शिफ्ट। 9 मई 2022 के बाद से पहली बार कोई दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ब्लू हाउस गया है। इजरायल के खिलाफ एकजुट हुए 21 मुस्लिम देश। सोमालीलैंड को मान्यता देने पर विरोध, कहा कि इससे पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा को खतरा। अमेरिका में बर्फीले तूफान से हजारों फ्लाइट कैंसिल। 3 साल में सबसे अधिक बर्फबारी। एयरलाइंस ने मुफ्त में टिकट बदलने की छूट दी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों को जलाया। फिरोजपुर में हिंदुओं के 5 घरों को फूंका गया। और अब चले इस बीच एक बड़ी खबर आपको